हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी-सेंट्रिक। तो गाइज सेक्शन 1 बेसिक ऑपरेशंस एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल में आज हम जिस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पेपर इन 2023, यानी कि इसी साल गेट 2023 इलेक्ट्रिकल में सवाल को पूछा गया था। सो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है ये सवाल। सो द पीरियड ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन बिलो इज कैपिटल N और आगे दिया है इक्वल टू राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। इनका कहना यह है कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल xn जो आप देख पा रहे हैं, ओके, तो इसके लिए जो पीरियड है वो कितना होगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ओके, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि आपको इसमें ऑब्वियस है जो आंसर आएगा उसको फिलअप करना होगा। सो अगेन आई मस्ट से दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। पीरियोडिक अपीरियोडिक सिग्नल के क्लासिफिकेशन में ऐसे बहुत तरीके के सवाल हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं और ये फिर से जो सवाल गेट 2023 इसी साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया है, तो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन। सो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस। सबसे पहले आप स्क्रीन को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। देखिए, आपको क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गेट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2023 का ये सवाल है। तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका आराम से, या फिर आपके पास जो प्रीवियस ईयर बुक है उसको आप अपने सामने रखें, वहाँ से रेफरेंस लिखें। सो आपको थोड़ा सा क्वालिटेटिवली इस चीज़ पर वर्क करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है डेटा उसको पढ़ लें ध्यान से और सिर्फ इक्वेशन को अपने रजिस्टर पर नोट करें और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, तो मैं शुरू करता हूँ इसको सॉल्व करना। सो मुझे उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन। सो लेट अस ट्राई। सबसे पहले अगर हम देखें xn जो सिग्नल यहाँ पर दिया गया है, इसके अंदर पार्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट ये अगर देखें कांस्टेंट दिया है 1, ये हो गया इसका डीसी पार्ट, ओके, और ये दिया है हमको साइनसोइडल। ये दोनों जो सेक्शन है वो कैसे हैं गाइस, साइनसोइडल दिए गए हैं, ठीक है। सो जो डीसी पार्ट है उसको तो पीरियोडिक और अपीरियोडिक होने से कोई एलर्जी है नहीं। ऑलराइट, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ पे ये जो सिग्नल दिया गया है वो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है। ओके, ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, बहुत क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, अंडरस्टूड है सभी को। चलिए अब बात करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में क्या कंडीशन होती है किसी सिग्नल की पीरियोडिक होने की, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन तो कर दिया है कि सिग्नल पीरियोडिक है, ठीक है, एन की वैल्यू निकालना है, बट एक प्रोसीजर के तौर पर एक मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम एक सीक्वेंस में इसको सॉल्व करते हैं, उस तरीके से अगर हम देखें तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जैसे ही आपको देखेगा तो फर्स्ट थिंग दैट यू मस्ट हैव टू बी नोटिस कि जितने भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हैं, लाइक साइनसोइडल सिग्नल हो, साइन कोसाइन जिनमें आ रहे हो, या फेजर सिग्नल हो, वो ऑलवेज पीरियोडिक नहीं होते, ठीक है। क्या बोलेंगे, all the sinusoidal and phasors in discrete time signal are not always periodic। तो गाइज एक बात तो हमको समझना चाहिए कि ये ऑलवेज पीरियोडिक नहीं होते। अच्छा, कैसे पीरियोडिक चेक करते हैं हम इनको? सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं कि जो सिग्नल है वो, जैसे मान लीजिए आपको एक मैं सिग्नल के फॉर्म की बात करूँ, लाइक ऐसे दिया है कहीं साइन ओमेगा नॉट एन, ठीक है, और हमें ये चेक करना है कि ये पीरियोडिक है या फिर ये अपीरियोडिक है, क्योंकि ये पीरियोडिक भी हो सकता है और अपीरियोडिक भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि साइन ओमेगा नॉट एन जो दिया गया है वो पीरियोडिक है या फिर वो अपीरियोडिक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, यहाँ पर देख पा रहे हो आप कोफिशिएंट है ओमेगा नॉट, तो 2 पाई बाय ओमेगा नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। गाइज अगर ये वैल्यू, द वैल्यू ऑफ दिस 2 पाई बाय ओमेगा नॉट, अगर ये हमारे पास आती है दैट इज कम्स रैशनल समझते हैं, ऐसा नंबर जैसे p बाई क्यू, p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके, रैशनल, और अगर ये आती है इरेशनल, तो गाइस जब ये रैशनल होगा उस कंडीशन में हम बोलते हैं दिस इज पीरियोडिक, और अगर ये इरेशनल होगा तो हम इसे बोलते हैं अपीरियोडिक। एक बात क्लियर हो गई है?
देखिए पहली चीज़ मुझे यहाँ पे सिखानी थी आपको कि जो जितने भी डिस्क्रीट टाइम, देखिए ये सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ते हैं जब रेगुलर कोर्स पढ़ते हैं, यहाँ पे मैं ब्रीफली इसको रिकॉल कर रहा हूँ आपके लिए। सो जब भी हम बात करते हैं किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की, ये हमेशा पीरियोडिक नहीं होता। पहली चीज़, ये कब पीरियोडिक होता है, आप साइन ओमेगा नॉट एन जैसे कंसिडर करें, साइनसोइडल सिग्नल हो, फेजर हो, जैसे फेजर भी होगा तो कैसे होगा, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन होगा, है ना, या कोसाइन होगा तो ऐसे होगा कॉस ओमेगा नॉट एन होगा। इन सभी में कॉमन मेथड है 2 पाई बाय ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालेंगे। अगर देखेंगे ये रैशनल है तो ये पीरियोडिक होगा, इरेशनल है तो ये पीरियोडिक नहीं होगा, सिंपल। दूसरी कंडीशन, पहली चीज क्लियर हो चुकी, ओके। हमें यहां पर ये चेक करना है कि ये जो इंडिविजुअल सिग्नल है, ये पहला वाला सिग्नल और दूसरा वाला सिग्नल, ये सिग्नल और ये सिग्नल, ये इंडिविजुअली पीरियोडिक है कि नहीं। अगर ये दोनों इंडिविजुअली पीरियोडिक हैं तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर ये कंडीशन होती है कि इनका सम भी पीरियोडिक होगा। यानी कि लिख लें, इफ individual signals are periodic, then sum of all the periodic signals will be always periodic in discrete time signal। कंटिन्यूस में मत लगा देना इंफॉर्मेशन को, कंटिन्यूस की बात अलग होती है, किसी दूसरे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो कंपोनेंट है लाइक 3 sin ओमेगा नॉट, ये जो दिया गया है ये पीरियोडिक है या नहीं, पहले हमें ये चेक करना होगा, फिर ये चेक करना होगा, फिर हम इनके इंडिविजुअल टाइम पीरियड निकालेंगे, देन वी विल हैव द फाइनल आंसर। अंडरस्टूड? चलिए, सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, लिख लिया, चलिए। सो पहला जो दिया गया, देखो इस कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज जस्ट अ मैग्नीट्यूड। हमें ये चेक करना है कि ये अपने आप को रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि इनके मैग्नीट्यूड क्या है, तो लिख सकते हो आप मैग्नीट्यूड डज नॉट अफेक्ट पीरियोडिसिटी। इनकी पीरियोडिसिटी को इनका मैग्नीट्यूड अफेक्ट ही नहीं करता, ठीक है। और ये डीसी, ये तो ऑलवेज पीरियोडिक वाली कंडीशन में है भाई साहब, इसे कोई किसी से आपत्ति नहीं है, ऑलवेज पीरियोडिक, करेक्ट। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी। पहला जो दिया है 3 sin 15 पाई बाई 8 एन 3 पाई बाई 4। देखिए ये फेज लैगिंग और जो फेज डिले है, जैसे यहाँ पर फेज लीडिंग हो रही है, यहाँ पर लैगिंग हो रही है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी पीरियोडिसिटी को अफेक्ट नहीं करता। ये दोनों लिख लीजिए आप, फेज लीड करना या लैग करना, ये भी पीरियोडिसिटी से कोई इसका लेना देना नहीं होता। सिर्फ हमें ये देखना होता है कि यहाँ पर ओमेगा नॉट, जैसे साइन ओमेगा नॉट में जो ओमेगा नॉट है इसकी वैल्यू क्या है। जैसे फर्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट वाले सिग्नल से हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 1, कितना है बताओ जरा, 15 पाई बाय, देखो ये पूरा जो एन का जो कोफिशिएंट है ये 15 पाई बाय 8, 15 पाई बाय 8, दिस इज ओमेगा 1। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2 पाई बाय ओमेगा 1 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कितनी आती है, 2 पाई बाय ओमेगा 1 कितना है, 15 पाई बाय 8, पाई एंड पाई विल कैंसिल। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आएगा यहाँ से 16 बाई 15। क्या ये रैशनल है? ऑफ कोर्स इट इज़ अ रैशनल। मतलब ये जो सिग्नल है पहला वाला वो कैसा है, पीरियोडिक है। देखिए इस सवाल में हमको सिर्फ टाइम पीरियड पूछा गया है, तो ऑब्वियसली आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि भाई टाइम पीरियड कितना आएगा, क्योंकि ऑलरेडी टाइम पीरियड पूछा है मतलब पीरियोडिक है। बट मैं जस्ट आपको फंडामेंटली क्लियर करके चल रहा हूँ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज ओमेगा 2। दूसरा जो सिग्नल है वो क्या दिया गया है, दूसरा सिग्नल दिया है -5 sin पाई बाई 3 एंड -पाई बाई 4। देखो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना है, इनसे और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ किससे फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू से, पाई बाई 3 एन। सो गाइज pi by 3 is the value of omega 2. Now let us calculate 2 pi by omega 2. कितना आएगा देखो, 2 pi by omega 2। अगर आप सॉल्व करें then you will have pi will cancel and आंसर आ गया 6। क्या ये रैशनल है? Of course it is rational, means ये भी क्या है, पीरियोडिक है। क्या हम जानते हैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर अगर इंडिविजुअल सिग्नल्स पीरियोडिक हैं तो उनका सम भी पीरियोडिक होगा। यानी कि हालांकि ये कंडीशन इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है कि पीरियड ही निकालना है हमको। तो देखिए हमने क्या समझा यहाँ से, ध्यान दीजिए। दिस सिग्नल जो कि दिया है आपको xn इज इक्वल टू जो भी कुछ दिया है 1 + 5 समथिंग वॉट एवर, 15 क्या दिया है, 15 पाई बाई 8 n + पाई बाई 4 माइनस 3 sin 4 sin जो भी है
4 sin पाई बाई 3 n माइनस पाई बाई 4 वॉट एवर, ठीक है। ये जो सिग्नल हमको दिया गया है, अगर हम इस सिग्नल को ऑब्जर्व करें गाइस, तो ये सिग्नल कैसा है, इज अ पीरियोडिक सिग्नल। तो ये अब बात क्लियर हो चुकी है, कैसा सिग्नल है, ये पीरियोडिक सिग्नल है। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके इंडिविजुअल टाइम पीरियड को निकालना है। तो ओवरऑल टाइम पीरियड जो होगा फॉर xn, जिसको मैं कैपिटल N से लिख दूं, फंडामेंटल टाइम पीरियड जिसको हम बोलते हैं, वो हो जाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल टाइम पीरियड्स। तो ये डीसी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, सिर्फ हमें किसका टाइम पीरियड निकालना होगा, n1 कॉमा n2। तो n1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला है जो उम्मीद है कि सभी को याद होगा। देखिए क्या है, n1 इज इक्वल टू r इंटू 2 पाई बाय ओमेगा 1। अभी हमने ऑलरेडी 2 पाई बाय ओमेगा 1 की वैल्यू लिखी हुई है, कितनी थी, दिस वॉज 16 बाय 15। चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो n1 की वैल्यू मिल जाएगी r इंटू 16 बाय 15। अब ज़रा ध्यान से सुनो, व्हाट इज़ r। इस फॉर्मूले के अंदर हमने जो r यूज़ किया है वो क्या है, एक्चुअली r है, इसका नाम लिख लेंगे, मिनिमम पॉसिबल इंटीजर सो दैट कैपिटल N बिकम्स इंटीजर। क्योंकि हम जानते हैं जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसके अंदर फंडामेंटल टाइम पीरियड जो डिफाइन होता है वो नंबर ऑफ सैंपल्स के फॉर्म में डिफाइन होता है, दैट मीन्स वो हमेशा इंटीजर्स होंगे। तो गाइज यहां पर हम r की वो वैल्यू रखते हैं जिससे कि r की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू रखते हैं जिससे कि जो कैपिटल N1 है वो इंटीजर हो जाए। अच्छा, आप देखिए यहां पर अगर मैं r की वैल्यू कितनी रख दूं, मुझे लग रहा है मुझे r की वैल्यू यहां पर 15 रख देनी चाहिए, 16 बाई 15 इंटू 15। तो यहां से 15 विल कैंसिल और N1 की वैल्यू 16 आ जाएगी। अच्छा, आपके दिमाग में आएगा कि सर इंटीजर लाने के लिए तो हम जरूरी क्यों 15 रखें, हम 30 रख देते हैं, रख सकते हैं कि नहीं। लेकिन ध्यान रखिए यहां पर आपको r क्या रखना है, मिनिमम पॉसिबल रखना है, ठीक है। क्या आप 15 से कम कोई वैल्यू रखकर n को इंटीजर ला सकते हैं, तो वो वैल्यू सही मानी जाएगी। जैसे मैंने यहां पर देखा 16/15 लिखा है, तो 15 इज अ मिनिमम पॉसिबल इंटीजर दैट आई मस्ट हैव टू बी यूज हियर, क्लियर है। अगर 15 से कम वैल्यू मैं रख दूंगा तो ये नॉन इंटीजर बना रहेगा। आप गणित थोड़ा सा अप्लाई करके देखो दिमाग पर, क्लियर है। तो 15 से ज़्यादा की वैल्यू हम नहीं रख सकते, क्योंकि 15 जब है, अब आप कहते हो 15 का टेबल में कुछ भी रख दूं मैं तो इंटीजर आ जाएगा, नहीं रख सकते। आपको क्या रखना है, मिनिमम वैल्यू रखनी है r की। सो गाइज हियर द कैपिटल N1 जो हमारे पास आया है दैट इज व्हाट, N1 की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 16। चलिए अब क्या सिमिलरली आप लोग N2 कैलकुलेट करने के लिए रेडी हैं, यस, लेट अस कैलकुलेट द N2 ऑल्सो। क्या फॉर्मूला वही रहेगा, बिल्कुल, r इंटू 2 पाई बाय ओमेगा 2। व्हाट इज 2 पाई बाय ओमेगा 2, अभी हमने सॉल्व किया है। 2 पाई बाय ओमेगा 2 कितना, बोलो, 6। यस, तो ये तो बेचारा खुद ही रैशनल हो गया, r इंटू 6। अब आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करो और मुझे बताओ कि हमें r की क्या, मुझे बताओ, मतलब मैं यहाँ पर लिखूंगा वही वैल्यू आप सोच रहे हैं कि नहीं। तो गाइज यहाँ पर r की हमें क्या वैल्यू रखनी चाहिए जिससे कि n2 इंटीजर आ जाए। सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, r इज मिनिमम पॉसिबल इंटीजर सो दैट कैपिटल N बिकम्स इंटीजर। डिटेल क्लास में मैंने बताया हुआ है कि ये r है क्या, यहाँ सब जरूरत नहीं है। अब मैं बता भी दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन ही होगा अगर पता नहीं होगा पहले से। तो कैपिटल N2 इज इक्वल टू r की सबसे छोटी वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पर 1। क्या 2 रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि हमको मिनिमम रखनी होती है। तो मिनिमम हमने रखा 1, तो आंसर आया N2 की वैल्यू कितनी, 6। तो गाइज हमारे पास इन दोनों सैंपल्स के इंडिविजुअल टाइम पीरियड आ चुके हैं। तो क्या ओवरऑल n की वैल्यू इनका एलसीएम होगा, यस, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 16 एंड 6 विल बी द फाइनल आंसर। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर, मैं आपको एक फॉर्मली स्क्रीन को पूरा एक सिंगल्स में रिप्रेजेंट कर दूंगा सो दैट आप नोट कर लें। देखिए 16,6 इनका एलसीएम, तो 16, 32, 48, यस 48 विल बी द आंसर, 48, 60, यस। कैपिटल N की वैल्यू यहाँ से एलसीएम निकालना आता है, सभी को नहीं आता है तो बेसिक मैथ थोड़ा सा अच्छा कीजिए अपना। चलिए, कैपिटल N इज इक्वल टू 48 विल बी द आंसर। तो सबसे पहले हमने क्या एग्जैक्टली यहाँ पर किया, सबसे पहले समझिए, ध्यान से मैं रिकॉल करता हूँ फटाफट। गाइज हमको एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया गया था, इट्स अ बेसिक क्वेश्चन बट फॉर्मूले का रिवीजन आपका हो जाएगा, थोड़ी सी आपकी
जो कंफर्ट जोन है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की वो बढ़ जाएगी, ठीक है। दैट्स वाई मैं इसको रिकॉल कर रहा हूँ। गाइस ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया गया है जिसका आपसे जो टाइम पीरियड है वो पूछ लिया गया है, करेक्ट। हमें डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में दो बातें याद रखनी होती हैं। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होते हैं वो ऑलवेज, जैसे ये सिग्नल एक इंडिविजुअल सिग्नल है, ये सिग्नल एक इंडिविजुअल सिग्नल है, तो इंडिविजुअल साइनोसॉइडल सिग्नल, ऑल द साइनोसॉइडल फेजर्स इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आर नॉट ऑलवेज पीरियोडिक। ये हमेशा पीरियोडिक नहीं होते। तो हमको कंडीशन लगाई हमने, कब पीरियोडिक होते हैं भाई, जब 2π/ω0 जैसे sin ω0 है या e⁻j⁻0 है ना, या फिर cos ω0 n है, इसके अंदर 2π/ω0 अगर रैशनल आता है तो ये पीरियोडिक है, इरेशनल आता है तो ये अपीरियोडिक है। बात समझ गए। तो हमने यहाँ पर 2π/ω1 पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए कैलकुलेट किया। देखो ये जो DC है ना, ये इसको निर्विरोध है, ये इसको किसी से कोई आपत्ति नहीं है ना। आप इसे DC वैल्यू है, यू कैन कंसिडर एनी रियल वैल्यू फॉर इट टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखिए ω1 से हमने ये निकाला, रैशनल नंबर है, ऑफ कोर्स ये भी रैशनल है, मतलब ये दोनों इंडिविजुअली पीरियोडिक हैं। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे आती है कि जब ये इंडिविजुअली पीरियोडिक हैं तो क्या ये चेक करने की जरूरत है कि इनका सम पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा? नहीं, इनका सम हमेशा पीरियोडिक होगा। कंटिन्यूस में थोड़ी कहानी अलग होती है, कभी कंटिन्यूस का सवाल आएगा तो बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया, ये रैशनल। चलिए, तो ये हमने सबसे पहले देखा, यहाँ से एक्सन हमको दिया, तो ये हमने कंक्लूड कर लिया दिस इज अ पीरियोडिक सिग्नल, करेक्ट। हालांकि यहाँ पर इसकी जरूरत थी नहीं क्योंकि ऑलरेडी सवाल में टाइम पीरियड पूछा गया है, बट मैंने अपनी तरफ से आपको बता दिया है कि ऐसे हम निकालते हैं। क्लियर है? तो एक्सन हमने ये लिख दिया है गाइज। अब हम इसमें n1 n2 की वैल्यूज को निकालेंगे। इसका एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, r × 2π/ω। तो यहाँ से हमने n1 निकाला, 2π/ω की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। r क्या है? r मिनिमम पॉसिबल इंटीजर है जिससे कि n क्या आ जाए, इंटीजर आ जाए। तो n1 की वैल्यू हमको मिल गई 16। फिर हमने n2 कैलकुलेट किया बिल्कुल सिमिलर मेथड से, तो r × 2π/ω2, n2 की वैल्यू मिल गई 6। गाइज इन दोनों का एलसीएम क्या देता है? इन दोनों का एलसीएम देता है फाइनल कैपिटल N को। ये आ गया फाइनल कैपिटल N। तो आप एक एक करके स्क्रीन में आपके सामने लेता जाऊंगा, आप इसको नोट कर लें बिल्कुल, ठीक है। सबसे पहले आप ये लिख लें, पूरा लिख लिया। इसके बाद आप इसकी कैलकुलेशन को लिख लें, यहाँ तक लिख के मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, लिख लें, पूरा लिख लिया। ω1 से हमने कैसे रैशनल चेक किया, ओके। फिर उसके बाद आपको आना है यहाँ पर कि ये पीरियोडिक हो चुका है। ये जो पूरी स्लाइड आप देख रहे हैं, इतना सेक्शन ये नोट करें आप, यहाँ तक आप पूरा नोट कर लीजिए। लिख लिया है सभी ना? चलिए, ये n1 n2 की वैल्यू मिल गई। अब फाइनल लिखा है एलसीएम दिस। क्लियर है? सो ये हो गया आज के इस सवाल का डिस्कशन। ये इलेक्ट्रिकल में आया था पेपर में। सो गाइज, अगर आपको हर चीज़ प्रॉपर और डिटेल में पढ़नी है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। बहुत ही अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर, यानी कि जस्ट बाय पेइंग 699 रुपी आप सिग्नल्स एंड सिस्टम का डिटेल्ड वर्जन स्टडी कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर हम देखें डिटेल वर्जन के अंदर, तो ये जो सेक्शन लिखे हैं, 2 सेक्शन, ये 2 अलग अलग यूनिट्स हैं जिनको मैंने वहाँ पर कवर कराया है, ठीक है। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर बात करेंगे किसी दूसरे क्वेश्चन की। थैंक यू सो मच।